हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज जो लेके आए हैं बहुउद्देश्य परियोजना, जितने भी परियोजना है सबको जानेंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर आपका सतलज नदी। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। लाभान्वित राज्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। उद्देश्य जल विद्युत शक्ति का उत्पादन और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये जो है व्यास नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। और किस किस राज्य को लाभ मिलता है इसका? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, उद्देश्य क्या है? विद्युत जल शक्ति का उत्पादन और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर सी। किस किस राज्य को लाभ मिलता है इसका? झारखंड और पश्चिम बंगाल। उद्देश्य क्या है? शक्ति का उत्पादन, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो महानदी। लाभान्वित राज्य ओडिशा। शक्ति का उत्पादन, उद्देश्य क्या है? शक्ति का उत्पादन एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चंबल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, किस किस राज्य को लाभ मिलता है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। सिंचाई एवं ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। इसका उद्देश्य क्या है? सिंचाई एवं ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये तुंगभद्रा नदी पर। ठीक है, तुंगभद्रा नदी पर। लाभान्वित राज्य आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। शक्ति का उत्पादन एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। उद्देश्य भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी उद्देश्य भी पूछ देता है। मायूराक्षी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये जो है मायूराक्षी नदी पर। लाभान्वित राज्य कौन सा? पश्चिम बंगाल। शक्ति का उत्पादन एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, आप ये इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये जो है ना कृष्ण नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कृष्ण नदी पर। लाभान्वित राज्य आंध्र प्रदेश है। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। शक्ति का उत्पादन एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। उद्देश्य को भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कोसी परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोसी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कोसी नदी। लाभान्वित राज्य बिहार एवं नेपाल। ये जो नदी है नेपाल से जुड़ा हुआ है, और भारत की कौन सी राज्य है? वो है बिहार। उद्देश्य क्या है? शक्ति उत्पादन, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है गंडक नदी पर स्थित है। गंडक नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो गंडक नदी। लाभान्वित राज्य बिहार एवं नेपाल। शक्ति का उत्पादन एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये जो गंगा एवं भागीरथी नदी पर। लाभान्वित राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। शक्ति का उत्पादन, सिंचाई तथा नौ परिवहन के लिए सुविधा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ककडापरा परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये जो है ना ताप्ती नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराता है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तावा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तावा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तावा नदी पर। आपको अगर नदी का नाम याद है ना तो परियोजना भी आपको 95% याद रहेगा, ठीक है। तावा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तावा नदी पर। लाभान्वित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराता है ये। इसका उद्देश्य क्या है? कि सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये जो है कोरडी नदी। कोरडी नदी। लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र है। ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन कराना। इसका उद्देश्य क्या है? ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन कराना। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है सतलुज नदी पर, ठीक है। लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, पंजाब है और हरियाणा है। 3 राज्य है। इसका उद्देश्य क्या है? सिंचाई, पेयजल और ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन कराना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी पर है। लाभान्वित राज्य गुजरात, शक्ति का उत्पादन एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये जो आपका किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य कर्नाटक है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराता है ये। इसका उद्देश्य क्या है? कि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका ब्रिज का फोटो दिया हुआ रहता है हर परियोजना का, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। मलप्रभा परियोजना किस नदी पर स्थित है? मलप्रभा नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। लाभान्वित राज्य कर्नाटक, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। इसका भी उद्देश्य क्या है? तो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि महानदी डेल्टा परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी डेल्टा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर। लाभान्वित राज्य क्या है? उड़ीसा है। उद्देश्य इसका क्या है? कि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, रिहंद परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो रिहंद नदी पर। किस नदी पर? रिहंद नदी पर, ऑप्शन नंबर डी। लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश, जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। जल विद्युत शक्ति का क्या करता है? ये उत्पन्न कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुंडा परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये जो है ना कुंडा नदी पर स्थित है। कुंडा परियोजना कुंडा नदी, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तमिलनाडु। लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। जल विद्युत शक्ति तथा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराता है ये। इसका उद्देश्य क्या है? जल विद्युत शक्ति तथा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है कि दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पर स्थित है? दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दामोदर नदी पर। कौन सी नदी पर? दामोदर नदी पर। दुर्गा बैराज परियोजना, आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। लाभान्वित राज्य कौन सा है? पश्चिमी बंगाल और झारखंड, 2 राज्य है इसमें। आपको पूछ देगा कि दुर्गा बैराज परियोजना में कितने राज्य शामिल हैं, किन किन राज्यों को लाभ मिलता है, किन किन राज्य शामिल है, ऐसे पूछ सकता है। तो आपको बताना है कि 2 राज्य कौन कौन सी है? पश्चिम बंगाल और झारखंड। इसकी उद्देश्य क्या है? तो नारीगंज के बीच नौ परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है पेरियर नदी पर। लाभान्वित राज्य केरल। उद्देश्य क्या है इसका? जल विद्युत शक्ति का उपलब्ध कराना। जल विद्युत शक्ति का उपलब्ध कराना, उसका ब्रिज देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बंद परियोजना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टिहरी बंद परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी नदी पर।
अभी एक भागीरथी नदी कहाँ पे पड़ता है, तो ये उत्तराखंड में। लाभान्वित राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड है। जल विद्युत शक्ति का उत्पादन कराना, इसका उद्देश्य क्या है, जल विद्युत शक्ति का उत्पादन कराना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका जो आंसर है आपका बेतवा नदी पर। लाभान्वित राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। इसका उद्देश्य क्या है कि विद्युत शक्ति का उत्पादन एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोयना परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोयना परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये जो है कोयना नदी पर। ठीक है, लाभान्वित राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना, जल विद्युत शक्ति का क्या करना, उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रामगंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है? रामगंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये जो है रामगंगा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश है। विद्युत शक्ति का उत्पादन एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, इसका उद्देश्य क्या है, विद्युत शक्ति का उत्पादन एवं सिंचाई सुविधा का उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है ऊपरी कृष्ण परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये जो है कृष्ण नदी पर। लाभान्वित राज्य कर्नाटक। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, इसका उद्देश्य क्या है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, सिर्फ सिंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है घटप्रभा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो घटप्रभा परियोजना घटप्रभा नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य कर्नाटक। जल विद्युत शक्ति एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, इसका उद्देश्य क्या है, जल विद्युत शक्ति एवं सिंचाई सुविधा का उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है आपका कि भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? भीमा परियोजना पावना नदी पर स्थित है, पावना नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र है। जल विद्युत शक्ति एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराता है ये। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि विद्युत शक्ति एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भादरा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भादरा से भादरा नदी। ठीक है, अक्सर देखिएगा परियोजना का नाम उसी तरह रखा गया है, जो नदी है जिस नदी से पड़ता है उसी नदी के ऊपर परियोजना रख दिया गया है, तो इस तरह से आपको ये याद करने में भी आसानी होगी। उसका उद्देश्य आपको सही से पढ़ना है। भद्रा परियोजना ये जो भद्रा नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य कर्नाटक। उद्देश्य विद्युत जल विद्युत शक्ति एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है गोदावरी। कुछ कुछ नाम डिफरेंस है, बाकी आपको 90% नाम नदी के ऊपर ही परियोजना का नाम देखने को मिलेगा। जायकवाड़ी परियोजना यह जो है गोदावरी नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र है। उद्देश्य इसका क्या है कि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रंजीत सागर बंद परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह है रवि नदी पर। लाभान्वित राज्य कौन सा है? पंजाब है। उद्देश्य इसका क्या है कि जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना, जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। कौन सा ये है परियोजना है? तो रंजीत सागर बंद परियोजना। कौन सी नदी? रवि नदी पर। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? रवि नदी कहाँ है? तो पंजाब में। इस तरह से आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे अच्छा नोट्स बना के 1-2 दिन रिविजन कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये जो है घटप्रभा नदी पर, घटप्रभा नदी पर। लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। उद्देश्य इसका क्या है कि जल विद्युत सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना, जल विद्युत सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन है सतलुज परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चीनाब नदी पर है। कौन सी नदी पर है? चीनाब नदी पर है। लाभान्वित राज्य जम्मू कश्मीर। जल विद्युत शक्ति का उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? जल विद्युत शक्ति उत्पादन, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये
सतलुज नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य हिमाचल प्रदेश। जल विद्युत शक्ति की सुविधा उपलब्ध कराना। उद्देश्य क्या है? जल विद्युत शक्ति का उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, पानामा परियोजना किस नदी पर स्थित है? पानामा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये पानामा नदी। लाभान्वित राज्य गुजरात। इसका उद्देश्य क्या है? सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, कोल डैम परियोजना। कोल डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये भी कहाँ पे? सतलुज नदी पर। लाभान्वित राज्य हिमाचल प्रदेश। उद्देश्य क्या है? सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन, कंगसावती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये कंगसावती नदी पर। लाभान्वित राज्य पश्चिमी बंगाल। उद्देश्य क्या है? कि सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, परम्बिकुलम आलियर परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? एक कंगसावती नदी पर। कंगसावती नदी पर स्थित है। सॉरी, ये जो स्थित है आपका 8 छोटी नदियां पर बना या बंद है। 8 छोटी नदी पर बना या बंद है। लाभान्वित राज्य कौन सा है? तमिलनाडु और केरल है। इसमें कितने राज्य हैं? 2 राज्य हैं। कौन कौन सी? तमिलनाडु और केरल। उद्देश्य क्या है? कि सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन आपका, मुंचकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह जो है ना मुचकुंड नदी पर। ऑप्शन नंबर सी, मुचकुंड नदी पर। लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। इसमें कितने राज्य स्थित हैं? 2। कितने राज्य शामिल है इसमें? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, गिरना परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह है गिरना नदी पर। लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र। उद्देश्य क्या है इसका? कि सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन है कि सरदा परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है ना सरदा नदी और गोमती नदी पर स्थित है। सरदा नदी और गोमती नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। सिंचाई, उद्देश्य क्या है? कि सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह जो स्थित है आपका पूर्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी। लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र। उद्देश्य क्या है इसका? सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्गी परियोजना किस नदी पर स्थित है? कौन सी परियोजना? बार्गी परियोजना जो है बार्गी नदी पर स्थित है। ठीक है। लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश। उसका उद्देश्य क्या है? कि सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। उद्देश्य सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति का क्या करना? उत्पादन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसदेव बंगो परियोजना। हंसदेव बंगो परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है हंसदेव नदी पर। कौन सी नदी पर? हंसदेव नदी पर। लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश। इसका उद्देश्य क्या है? कि इस परियोजना का उद्देश्य लोगों को मीठा और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। मीठा और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, शरावती परियोजना किस नदी पर स्थित है? शरावती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर। शरावती नदी पर। लाभान्वित राज्य कर्नाटक। उद्देश्य क्या है? कि सिंचाई एवं ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। सिंचाई एवं ताप विद्युत शक्ति का क्या करना? उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन, पंचेत बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? पंचेत बांध ये जो है दामोदर नदी पर स्थित है। दामोदर नदी पर। लाभान्वित राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल है। आपको पूछ देगा पंचायत बांध परियोजना में कौन कौन राज्य शामिल है। कभी कभी घुमा के पूछ देता है। ये 2 को राज्य, 2 को में से कोई एक राज्य दिया हुआ रहेगा और बोलेगा इनमें से कौन सा राज्य, ये दोनों राज्य दिया हुआ रहेगा और उसमें से पूछ देगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन उस तरह से बैठा रहता है। तो आप याद रखिएगा, आपको अगर राज्य याद है ना
और नदी तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि सिंचाई एवं ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन जो है, बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर। बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सोन नदी पर। लाभान्वित राज्य जो है बिहार है, उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। 3 राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका उद्देश्य है कि जल विद्युत शक्ति का उत्पादन, मछली पालन में सहायक। बाणसागर परियोजना अभी तक जो है ना मछली पालन के लिए एक ही परियोजना में शामिल है, वो है बाणसागर परियोजना। इसमें मछली पालन में भी सहायक करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है ना नर्मदा नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है, गुजरात है। इसका उद्देश्य क्या है कि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है। नर्मदा सागर परियोजना तो कौन सा नदी में है? नर्मदा नदी पर। कितने राज्य इसमें शामिल है? 2 राज्य, तो गुजरात और मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। इसका उद्देश्य क्या है? ये पहले जानते हैं। लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। इसका उद्देश्य क्या है कि सिंचाई एवं ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन, जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर। किस नदी पर? चंबल नदी पर। लाभान्वित राज्य राजस्थान है। उद्देश्य इसका क्या है कि सिंचाई एवं ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरहिंद नहर परियोजना ये जो है सतलज नदी पर स्थित है। और लाभान्वित राज्य हरियाणा। ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। इसका उद्देश्य क्या है? ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह जो है आपका झेलम नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? झेलम नदी जम्मू कश्मीर में है। लाभान्वित राज्य कौन सा? जम्मू कश्मीर है। सिंचाई एवं ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती तो ये जो है ना चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी में जम्मू कश्मीर। इसका लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि सिंचाई ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन है, तिलिया परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो है ना बराकर नदी पर। कहाँ पे स्थित है? बराकर नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य क्या है? झारखंड है। बाढ़ को नियंत्रित करना और ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। इसका उद्देश्य क्या है कि बाढ़ को नियंत्रण करता है और ताप विद्युत शक्ति उत्पादन करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है ना नर्मदा नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य इसका क्या कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान है। 3 राज्य है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। बाढ़ को नियंत्रण करना, ताप विद्युत शक्ति उत्पादन और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य 3 है। बाढ़ को नियंत्रण करता है, दूसरा है ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है, तीसरा है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करता है। ठीक है। कौन सा? सरदार सरोवर परियोजना। अगला क्वेश्चन, तो आपको वीडियो यहीं तक ही था। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।